हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पृथ्वी पर 5 ऐसे स्थान जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा बल है जिस पर पूरी दुनिया डिपेंड करती है। कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े पहाड़ या हम टिके हुए हैं, जो भी इस धरती पर टिके हुए हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये जो हम इतने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये जो पृथ्वी पर टिके हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिके हुए हैं। दोस्तों, अब सोचो कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ये काम नहीं करता होगा तो वहां पर जो है कितनी अजीब घटनाएं होती होंगी। तो उन अजीब सब घटनाओं के बारे में आप हमारी इस वीडियो को देखते रहें और एंड तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में कि क्या है गुरुत्वाकर्षण बल। जो है वो हर चीज को अपनी सतह की ओर बांधे रखता है। कैसे बांधे रखता है दोस्तों? कि अर्थात इस बल के कारण ही हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। पृथ्वी कुछ ऐसे स्थान यानी कि पृथ्वी पर ही कुछ ऐसे स्थान है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है और अजीब प्रकार की जो घटनाएं हैं वहां पर देखने को मिलती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता या फिर फेल हो जाता है। सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो उसकी विशेषता क्या है दोस्तों? विशेषता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वह बल है जो सौर मंडल में सूर्य और अन्य ग्रहों को बांधे रखता है। यही वो ताकत है जो हमें हर चीज को, हमें भी और इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, इन हर चीजों को अग्नि के धरती की सतह से बांधे रखती है या धरती के केंद्र की ओर खींचती है। साधारण शब्दों में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि आप यदि झुकते हैं और थोड़ा सा भी अगर ज्यादा झुक जाते हैं तो आप गिर सकते हैं, परंतु जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, यानी कि जहां पर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, वहां पर आप कितना भी झुक जाएं फिर भी आप गिरेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये इसी प्रकार से हम आगे समझते हैं। हम सब न्यूटन की लोकप्रिय कहानी के बारे में भी जानते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके सिर पर एक सेब गिर गया और उन्होंने सोचना शुरू किया कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज वो नीचे की ओर क्यों गिरती है। उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू किया और उस सेब को लेकर गए अपने घर, अपने माता पिता से उन्होंने पूछा, अपने पड़ोसियों से पूछा कि ये सेब नीचे की ओर क्यों गिरा, ये सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं गया टूटकर, या इधर उधर क्यों नहीं गिरा, ये नीचे की ओर ही क्यों गिरा। लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। उस सेब को ले जाकर वो अगले दिन अपने स्कूल गया और स्कूल में जाकर अपने टीचर से भी पूछा कि ये सेब नीचे की ओर क्यों गिरा, ये सेब ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। लेकिन वो भी दोस्तों जवाब देने में असफल रहे। न्यूटन ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मुझे इसका हल निकालना ही है कि क्या है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का प्रतिपादन कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी दो कणों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि F जो है वो समानुपाती होता है किसके? m1 और m2 के। ठीक है, इसके क्या होता है? समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो कि F बराबर जो होता है वो होता है K, क्योंकि जब भी हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन लगाते हैं तो हम वहां पर जो है ये K कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो जाती है इसकी? m1 × m2/r²। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल का ही फॉर्मूला है। तो इसी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर ही कुछ ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता है। पहला जो स्थान है वो है मिस्ट्री स्पॉट। कौन सा? मिस्ट्री स्पॉट। ये मिस्ट्री स्पॉट जो है ये कहां पर है? ये अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया, कहां पर? कैलिफोर्निया के सांता क्रूज क्षेत्र में है। ठीक है, सांता क्रूज क्षेत्र में। ये आप चित्र देख रहे हैं, इधर डायग्राम देख रहे हैं, ये स्थान है वो। और कौन कौन सी विशेषता है ये जान लेते हैं। इस जगह को लगभग 1939 में सर्वेक्षणकर्ताओं के एक समूह द्वारा खोजा गया और कहा जाता है कि 1940 में जॉर्ज प्रोथेर के द्वारा जनता के लिए यह स्थान खोल दिया गया था। उनका कहना था कि जब उन्होंने इस जगह को ढूंढा था तो उन्हें लगता था कि यहाँ पर कुछ अजीब ताकतें हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। उनका दावा था कि यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के कुछ अलग प्रकार की अनियमितताएं हैं और यह चुंबकीय अनियमितताएं कितना 150 वर्ग फीट गोलाकार क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। यानी कि जो विशेषताएं, यानी कि जो अनियमितताएं पाई गई यहाँ पर किसकी? चुंबकीय अनियमितताएं, वो यहाँ पर 150 फीट गोलाकार क्षेत्र में पाई गई, जिसे मिस्ट्री स्पॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिस्ट्री स्पॉट। यह एक ऐसी जगह है जहां पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल में अजीब सी अनियमितताएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि कौन कौन सी अनियमितताएं हैं? जैसे कि पानी का ऊपर की तरफ बहना। बिल्कुल दोस्तों, पानी आपने देखा होगा पानी नीचे की ओर बहता है, यानी कि ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। लेकिन यहाँ पर एकदम अजीब घटना है कि पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। दूसरी क्या विशेषता है यहाँ पर? दूसरा यहाँ पर अजीब घटना है कि कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसका विचित्र तरह से काम करना, वो एक अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी अजीब घटना है वो कौन सी है? लोगों का और चीज़ों का आकार में बदलाव। यानी कि लोगों का भी और चीज़ों का भी उनके आकार में बदलाव हो जाता है। जैसे हम हैं, हम चाहे कितना भी तिरछा वहाँ पर खड़े हो जाएं, कितना भी तिरछा झुक जाएं, फिर भी हम वहाँ पर गिरेंगे नहीं। कोई भी चीज़ है, वस्तु है, उसके आकार में भी वहाँ परिवर्तन हो जाता है। इस जगह पर आप बिना गिरे एक एंगल पर भी खड़े हो सकते हैं। ये इसकी विशेषता है मिस्ट्री स्पॉट की। तो दोस्तों कहाँ पर है मिस्ट्री स्पॉट? कैलिफोर्निया के सांता क्रूज क्षेत्र में है और ये कैलिफोर्निया जो है अमेरिका में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो दूसरा स्थान है सेंट इग्नास मिस्ट्री स्पॉट। कौन सा? सेंट इग्नास
मिस्ट्री स्पोर्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी अमेरिका में ही है। ये भी अमेरिका के मिशिगन शहर में स्थित है। कहाँ पर? मिशिगन शहर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अजीब घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि 1950 के समय में जब कुछ लोगों ने वहाँ पर सर्वेक्षण किया या सर्वेक्षण कर रहे थे, तो अचानक से रहस्यमय तरीके से उनके उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया था। जब उन्होंने इस जगह का गहन अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ऐसा लगभग 300 वर्ग फीट के एरिया में ही हो रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस क्षेत्र में जानवर भी आने से परहेज करते हैं। यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण ही विचित्र प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि दीवार पर सीधे खड़ा होना। कई प्रकार के कर्तव्य लोग यहाँ पर करते हैं जाकर, जैसे कुर्सी को दीवार पर रखकर बैठना, जिसमें कुर्सी की दो जो पैर हैं वो दीवार पर टिके होते हैं और दो पैर हवा में होते हैं। ऐसा होना एक विचित्र बात है। काफी देर तक यहाँ पर रुकने से आपको लगेगा कि आपका जो सर है वो हल्का हो रहा है। ये यहाँ पर विशेषता है। यहाँ पर एक विचित्र घटना है। ये कहाँ पर? सेंट इग्नोस मिस्ट्री स्पोर्ट, जो कि अमेरिका के मिशिगन शहर में स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्थान पर। तो दोस्तों तीसरा जो स्थान है वो है कॉसमॉस मिस्ट्री एरिया। कौन सा है? कॉसमॉस मिस्ट्री एरिया, जो रैपिड सिटी में स्थित है। रैपिड सिटी ये कहाँ पर है? रैपिड सिटी भी अमेरिका के मध्य पश्चिम में एक राज्य है, साउथ डकोटा। कौन सा राज्य है? साउथ डकोटा। तो साउथ डकोटा राज्य में एक रैपिड सिटी शहर है जिसमें एक एरिया है कॉसमॉस मिस्ट्री एरिया। उस कॉसमॉस मिस्ट्री एरिया में ये स्पॉट है और इसकी जो विशेषता है वो कौन सी है कि इस जगह पर चलते हुए आपको कुछ पेड़ दिखाई जाएंगे। कौन से? कि यहाँ पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर कुछ पेड़ आपको दिखाई जाएंगे जो रहस्यमय तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरह झुके हुए हैं। मिस्ट्री स्पॉट की तरह भी आप यहाँ एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कितना भी तिरछा होकर खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ वही सब कुछ यहाँ भी दिखता है, जैसे कि बाल का ऊपर की तरफ जाना। इसका जो बाल है हमारे वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, उनका आकर्षण ऊपर की तरफ होने लगता है। और इतना ही नहीं, ऊंचाइयों पर जाने पर भी जगह बदलती हुई नजर आती हैं। अगर हम यहाँ से कुछ ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने पर हमें यहाँ पर कुछ जगह जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो है ऐसी अजीब घटना घटित होती है। अब चौथा जो स्थान है वो कौन सा है और कहाँ पर है इसके बारे में भी जानते हैं। चौथा स्थान है दोस्तों स्पूक हिल। बिल्कुल सही समझा आपने। कौन सा है? स्पूक हिल। ये स्पूक हिल भी अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य और उस राज्य के भी लेके वाल्स एरिया में स्थित है। लेके वाल्स एरिया में कौन सी हिल है? स्पूक हिल। तो अब इस स्पूक हिल की जो विशेषता है वो क्या है, यहाँ पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं ये भी जान लेते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां गाड़ियां अपने आप पहाड़ के ऊपर की तरफ खींची चली जाती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को बंद भी कर दें या न्यूट्रल कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि पहाड़ की तरफ ये खींची जा रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब घटना घटित होती है। बात करते हैं पांचवें स्थान की। वो पांचवा स्थान और कहीं नहीं, अभी तक आपने देखा कि चार स्थान जो पड़े, आपने चार स्थान जो देखे वो चारों के चारों स्थान अमेरिका में स्थित है और जो पांचवा स्थान है वो अपने देश यानी कि इंडिया में ही स्थित है। कौन सा स्थान है? वो है मैग्नेटिक हिल ले। कौन सा है? मैग्नेटिक हिल ले। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। ये जो स्थान है ये मैग्नेटिक हिल जो है ले, ये भारत में ही स्थित है। और कहाँ पर है? ये लद्दाख में है। जो लद्दाख ले से कारगिल के करीब लगभग 30 किलोमीटर दूर है ये लद्दाख, वहाँ पर ये स्थान है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं और इस यहाँ पर क्या घटना घटित होती हैं ये भी हम समझ लेते हैं। यह सड़क का एक छोटा सा मार्ग है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये सड़क का जो है एक छोटा सा मार्ग है जो ले से कारगिल के करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? ले से कारगिल के करीब, यानी कि कारगिल के पास में ले से लगभग 30 किलोमीटर दूर जो है वो स्थित है और लद्दाख के मैग्नेटिक हिल के रूप में ये जाना जाता है। श्रीनगर ले राज्य मार्ग के इस विशेष भाग पर आप स्पष्ट रूप से सड़क की ऊपर की ओर बढ़ते देखेंगे। अगर आप इंजन बंद कर देते हैं और न्यूट्रल में अपना वाहन रखते हैं तो यह धीरे धीरे हिलना शुरू कर देगा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। कहाँ पर? ये ऊपर की ओर खींचता चला जाता है, किशोर हिल की तरफ ये खींचता चला जाता है। मतलब कि इस जगह पर भी आपकी गाड़ी न्यूट्रल या रुके होने के बावजूद भी पहाड़ के ऊपर की ओर जाने लगती है। जैसा कि आपने जो स्पॉक हिल के बारे में पढ़ा था जो अमेरिका में है, जो घटना वहाँ पर घटित हो रही है सेम घटना यहाँ पर भी घटित होती है। लेकिन ये कि छोटा सा स्थान है और ये हमारे देश में ही है। कहाँ पर है ये? ले से कारगिल के करीब लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है और ये लद्दाख में जाके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल के न होने की वजह से है या फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी तरह की जीके से संबंधित जो प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं सवाल और इतनी तथ्य भरी रोचक जानकारी आप हमारी